नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वह सुख दुख रूपी धूप छांव से भरा है। लेकिन दोस्तों, पूजा पाठ और कुछ प्रयोग आपको समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारे सामने होती हैं, हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, हमें समस्याओं से मुक्ति दिला सकती हैं। लेकिन हमें इनके उपायों के बारे में पता नहीं होता। आपको घर में पैसों की आमदनी के लिए दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय प्रयोग करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा प्रयोग जो चमत्कारी समझा जाता है, जिसको आज समझने के बाद घर में पैसों की आमदनी बढ़ जाती है। और इस प्रयोग में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, कब करना है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ ले, मोरपंख है क्या? यह बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वास्तु है, ज्योतिषशास्त्र है, सभी में मोर के पंख को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। कहा जाता है कि मोरपंख से आत्माएं पास नहीं आती। मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक तरह के दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था, स्वर्ग पर उसने आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोरपंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोरपंख के बिना वह कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी यह था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोरपंख धारण कर पाया था, क्योंकि मोरपंख से कालसर्प दोष दूर होता है। और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वह प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोरपंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है, इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वह मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, हमारे मोर को धन की देवी, लक्ष्मी, विद्या की देवी, सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी का आरती के इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस खुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले परिजन प्रतिदिन आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। दोस्तों, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, इसको दूर कैसे किया जाए, तो इसको बाहर कैसे करें, इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पर खूब जोर जोर हवा में खिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको यह रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर निवास करेगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का यह पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दे जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी को नजर आए। मोर के पंख के यह प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के लोगों के जीवन में भी समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। यह प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे में अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेश उत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं
तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वह पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोरपंख को रख ले तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर मंत्र सिद्धि करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं, तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है मोरपंखों के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोरपंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोरपंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वह ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जीत कम होने लगती है। अगर वह ऐसे नॉर्मल ही आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दे और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हार और जीत कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावा से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोरपंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह की बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न के दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोरपंख लगाएं। स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में यादाश्त क्षमता बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, लेकिन जब बड़ों की बात होती है कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं, काम होते होते लास्ट में रुक जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के शयन कक्ष के पूर्वी दक्षिणी कोना है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की आमदनी नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोन में यानी दक्षिण पूर्व कोन में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक कष्ट जो आते हैं, आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं। और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहे तो अपनी जेब में या डायरी में मोर पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं दिखता है तो आपके घर के दक्षिण पूर्व कोने में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वह यह होता है कि घर में अगर आपके आसपास संतों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में दुश्मनी होती है, अर्थात सर शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्व और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। अब इनको ने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आम आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पहला, मोर पंख आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी बचत बढ़ने लगेगी, उन्नति होने लगेगी और धन की प्राप्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण में रखें या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वही इस मोर पंख को रख दे। चाहे तो आपका बंधक बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट दे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोर पंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए स्रोत आपके लिए खुल जाएंगे। तीसरा, मोर पंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने शयन कक्ष में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब विस्तार पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर ध्यान करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आमदनी भी बढ़ जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? अपने बिस्तर का जो गद्दा होता है उसके नीचे आपको मोरपंख बिछा देना चाहिए, उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा लेते हैं, छोटा सा काम है, घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे गणपति देव की मूर्ति लगानी पड़ती है क्योंकि गणपति देव के बीच में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं आगे से जितनी पीछे से है, इसलिए कभी भी मन में किसी तरह का बहन विचार ना करें।
हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाएं, सब जगह एक ही किनारे में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी बंदर की और प्रतिमा नहीं लगाते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाएं, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाएं और फिर देखें आपके घर में कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों यह प्रयोग जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।